नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपने ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक मेल हथेली हमारे सामने है। हथेली का आकार अगर हम देखते हैं तो चौकोर किस्म की हथेली दिखाई दे रही है। ये जो जातक हैं बहुत ज़्यादा मेहनती होंगे और योद्धा किस्म का व्यक्तित्व यहाँ पे इनका दिखाई दे रहा है। मेहनत करने में कहीं भी कोई कायरता यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। दूसरी बात, अगर हाथ देखें तो हथेली की जो रंगत है वास्तव में बड़ी खूबसूरत दिखाई दे रही है, बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। जीवन में कैसी भी परिस्थितियां रहेंगी लेकिन अपने जीवन का पूरा आनंद लेने वाले व्यक्ति हैं। पूरा जो है लुत्फ उठाने वाला व्यक्तित्व तो आपका यहां पे दिखाई दे रहा है। तीसरी बात देखें, एक रेखा है राहु की रेखा, वर्तमान समय में संघर्ष भी दे रही है और उतार चढ़ाव भी दे रही है, लेकिन आने वाले समय में मैं बताऊंगा कौन सा समय है। यही राहु रेखा आपको दो तरफा धन भी दिलाएगी। यही रेखा आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा भी दिलाएगी और कहीं ना कहीं जो आपकी उन्नति की जो डेवलपमेंट की चीज़ें हैं उनको बहुत आगे बढ़ाएगी, ये निश्चित है। और जीवन को बहुत अच्छा जो है बूम करवाएगी और जीवन का लुत्फ बहुत ज़्यादा आप उठाएंगे, पूरा आनंद लेंगे और जीवन को एक सकारात्मक दृष्टिकोण की तरफ मोड़ेगी। ये भी आपकी हथेली में बहुत सरल ढंग से हम सीखने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे व्यूअर्स हैं, उनसे मैं एक रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहता हूँ। जो हमारा गो ब्लॉग्स है ना, इसमें रियल हथेलियों का ही विश्लेषण किया जाता है और प्रत्येक हथेली प्रत्येक रेखा का मैं इस प्रकार से जो है विश्लेषण करता हूँ कि जो व्यक्ति नहीं भी जानता होगा ना हाथ देखना, वो भी कुछ ना कुछ फलादेश निकालना जरूर जानेगा अगर हमारी वीडियो देखेगा तो। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, वो बटन दबा दीजिएगा। साथ में घंटे का आइकन होगा, उसको भी दबा दीजिएगा, ऑल कर लीजिएगा। इससे आप एक फ़ायदा होगा कि जब भी मैं कोई नई रियल हथेली का वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको चला जाएगा और आप अपने समय के अनुसार उसको देख सकते हैं। उस वीडियो को देख के उसका भरपूर लाभ उठा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा, अपने जानने वालों इष्ट मित्रों के साथ शेयर करिएगा, उनको भी इसका फ़ायदा होगा। यही उम्मीद करता हूँ। आगे बढ़ता हूँ हथेली का विश्लेषण। देखिएगा, यहाँ पे एक रेखा दिखाई दे रही, छोटी सी बारीकी सी, और ये इस तरह से जा रही है। ये आपकी जीवन की रेखा को काट रही है, मस्तिष्क की रेखा को काट रही है और जाके हृदय रेखा पे जो है विलीन हो रही है, लेकिन इसका भी भेदन कर रही है कहीं ना कहीं। और जो आपका यहाँ पे ये राहु वाला पार्ट है ना, इसमें देखोगे आप एक गुणा का चिन्ह यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिएगा, जब राहु नेगेटिव होता है तो परेशानियां देता है। सबसे पहले ये जीवन की लकीर को काटता है, तो जीवन में कदम कदम पर मुश्किलें आनी शुरू हो जाती हैं, परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं। दूसरी बात, ये धन और करियर की रेखा को काट ले, जैसे आपकी काट रहा है, तो पैसे रुपए को लेके, रोजगार को लेके, आजीविका को लेके हर जगह ऐसे व्यक्ति को उतार चढ़ाव झेलने पड़ते हैं, ये निश्चित है। और राहु को नेगेटिव हो जाता है तो धन हानि भी व्यक्ति को जीवन में देखनी पड़ती है। धन हानि न हो तो कर्जा का सामना करना पड़ता है, ये निश्चित यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चाहे 1 रुपये का कर्जा हो, लेकिन कर्जे का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। दूसरी बात, ये मस्तिष्क रेखा को काट रही है, तो चिंता, उलझन, मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा ये रेखा देती है और वर्तमान में दे भी रही है। जहाँ संघर्ष दे रही है
वहाँ मानसिक तनाव दे रही है, कदम कदम पर उतार चढ़ाव और मुश्किलें दे रही है। ये कहीं ना कहीं हृदय रेखा को टच कर रही है, जो हमारी इमोशन को बताती है, हमारी रिश्ते को बताती है, हमारी संवेदना को बताती है, उस पे ये आघात करती है, उस पे जो है ये प्रभाव डालती है। और राहु बहुत ज़्यादा खराब होने लगे तो व्यक्ति नशे की ओर भी जाता है, एल्कोहल लेता है, झूठ बोलना मजबूरी हो जाती है, फास्ट फूड की ओर ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, या तमाम ऐसी चीज़ें ज़्यादा खाता है जो शरीर में जहर पैदा करती है और शरीर को नुकसान पहुंचाती है। ये व्यक्ति के व्यक्तित्व पर भी असर डालती है और कई मामले में जो है जातकों को आलसी भी बना देती है। ये इसका प्रभाव है, अभी वर्तमान में चल रहा है। इसका मैं जो है आपको बहुत सुंदर उपाय दूंगा, करने की कोशिश करिएगा तो बहुत ज़्यादा फायदा आपको होगा। इसके नेगेटिव प्रभाव निकल जाएंगे और सकारात्मक जो इसके रेखाएं हैं वो परिणाम देंगे। अब बताता हूँ मैं कब से ये अच्छे भाव में आपके पास आ रहा है, इस ओर जाते हैं। देखिएगा, बहुत सुंदर तरीके से जो है देखने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे एक रेखा यूं निकल रही है और हृदय रेखा पे मिल रही है, लेकिन सूर्य पर्वत का प्रभाव इस पे पड़ रहा है, ठीक है ना। ये राहु की रेखा है। कहीं ना कहीं 48वें वर्ष में ये सूर्य से मिलन करेगी, सूर्य के गुणों में वृद्धि करेगी। और जब ये रेखा सूर्य से मिलन करती है ना, तो व्यक्ति को अचानक मान और प्रतिष्ठा, सम्मान में बहुत ज़्यादा वृद्धि कर लेती है और सरकार द्वारा लाभ की प्राप्ति करवाती है और कहीं न कहीं यश में जो है वृद्धि कराती है। अगर उस समय जो है ये अंगूठे जिस प्रकार से बना हुआ है, ये भी कहीं न कहीं जो है जिस रूप में है अगर एक्टिवेट हो जाता है, तो ऐसे लोग अपने बौद्धिक स्तर के बल पे बहुत नाम कमाता है। ऐसे लोगों को राजनीति का भी बहुत बड़ा शौक होता है, राजनीति में बड़ा अच्छा भी ये लोग करते हैं। राजनीति के लिए ये अंगूठा बहुत अच्छा कहलाता है। थोड़ा सा झूठ भी बोलते हैं, बोलने की समस्या को भी तो दिखाता है, लेकिन ऐसे लोग 42 वर्ष में कुछ ना कुछ जो है अच्छा करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये आने के कारण ये मौका तो चला गया है, लेकिन आने वाले जो ठोस समय है वो 52 वर्ष की उम्र में बहुत बड़ी सफलता को हासिल करेंगे, इस ओर दिखाई दे रहा है। लेकिन 48वें वर्ष में कहीं ना कहीं सूर्य के गुणों में वृद्धि कर और इसके प्रभाव आप पे पड़ेगा। अब एक चीज और है, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से जरा। 48वें वर्ष में यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये आ रहा है, तो कहीं ना कहीं एक हृदय रेखा पे वर्ग का चिन्ह है, तो अचल संपत्ति का भी आपको उस समय लाभ होने की संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है। एक रेखा यहीं से घूम के शनि की ओर भी जारी है, और जब ये शनि की ओर जाती है ये 49वें से 50वें वर्ष के बीच में है। निश्चित रूप से 48वें वर्ष में जहाँ सूर्य से मिलन कर रही है, एक वर्ष बाद जो है ये शनि से मिलन कर रही है भाग्य स्थान से। अब क्या होगा जब ये भाग्य स्थान से मिलन करिए, तो धन संपत्ति में एकाएक वृद्धि हो जाती है, तो निश्चित ही भाग्य का भी साथ मिलेगा, धन संपत्ति में वृद्धि हो जाएगी। और यही रेखा दो तरफा इनकम भी देगी। और ये भाग्य रेखा भी अगर बहुत स्पष्ट हो जाए, इसको काटे नहीं, अगर इसने इसको काट लिया तो समस्या दूसरी हो जाएगी। लेकिन को आप इस तरह से करना कि ये काटे नहीं, बस यहाँ तक आ जाए, ठीक है ना। ये योग क्रिया ध्यान क्रिया द्वारा किया जाता है, ये मैं आपको दूंगा, ठीक है ना। ये रेखा भी अगर स्पष्ट हो जाती है उस समय, तो निश्चित ही डेफिनेटली एक जॉब और दूसरा बिजनेस, या दो अलग अलग इनकम सोर्स, एक डायरेक्ट इनकम और एक पैसिव इनकम, यानी कि एक मुख्य और दूसरी कम मेहनत वाली इनकम रहने वाली है आपकी 49-50वें वर्ष के बीच से, जो निरंतर आगे चलेगी। अब एक चीज़ आपकी हथेली बहुत अच्छी चीज़ बता रही है और उस ओर आपको जाना चाहिए। देखो क्या बता रही है, यहाँ पे जो आपकी हृदय की लकीर है,
जो आपकी मस्तिष्क की लकीर है, जो आपकी जो है जीवन की लकीर है, और जो आपकी करियर और धन की लकीर है, ये सब मिलकर एक यम में अक्षर जो है यहाँ पे बना रही है, एम का अक्षर। और किसी भी हथेली में एम का अक्षर बनता है तो ये सबसे पहले जो है व्यक्ति को लकी बनाती है, मतलब सौभाग्यशाली व्यक्ति है, चाहे स्थिति कैसी भी है, लेकिन आने वाला समय बेहतरीन होगा। दूसरी बात, भगवान शंकर और माँ पार्वती जो शिव और शक्ति का रूप है ना, वो आपके इष्ट देव है। जितनी इनकी शरणागति जाएंगे, जितना इनके ऊपर विश्वास रखेंगे, श्रद्धा भाव से नमन करेंगे, उतना ही जीवन में फल की प्राप्ति होगी, जीवन बहुत सुंदर से निखरेगा। इस चीज़ की ओर जो है ये इशारा कर रहा है। जब शिव और शक्ति की कृपा है तो कहीं और क्यों जाना, ठीक है ना। तो इस चीज़ की ओर विशेष ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और दिखाई दे रही है, उस और भी चलते हैं, फिर आगे चलते हैं। यहाँ पे अभी बना तो नहीं है, पर एक रेखा इस तरह जारी है और कहीं ना कहीं जो है ये मछली का चिन्ह बनाएगी। अगर उल्टा बना दिया तो गलत है, अगर ठीक बना लिया तो कहीं ना कहीं आपको अपने क्षेत्र में बहुत बड़ी प्रसिद्धि मिलेगी। लेकिन ये जब चिन्ह बनेगा तब इस बारे में ज़्यादा पता चलेगा। अब चलते हैं थोड़ा हथेली पे, बहुत सुंदर हथेली है। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है यहाँ बीच की उंगली की तरफ। धार्मिक भावनाएं अच्छी हैं, ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व आपका है, दयालु भी है, परोपकार की भावना भी दिखाई दे रही है और धार्मिक भावना भी यहाँ पे दिखाई देती हुई नजर आ रही है। ये झुक रहा है इस तरफ, ये थोड़ा नेगेटिव है, शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि कर रही है। थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद ही सफलता की प्राप्ति को ये दिखा रहा है। यहाँ पे अगर सूर्य की उंगली देखें तो सूर्य की उंगली पूरी तरह से झुक रखी है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। अगर ये उंगली इस तरह से झुकती है तो व्यक्ति के अंदर नेम और फेम पाने की इच्छा को प्रबल करती है और वर्तमान में ये कर भी रही है। अब यहाँ पे देखें तो दोनों उंगलियां बराबर है, मिडिल फिंगर से नीचे है और बराबर अवस्था में है। जहाँ बृहस्पति की उंगली है वहीं सूर्य की उंगली भी बराबर है। जितनी लीडरशिप की क्वालिटी है उतनी ही ज़्यादा एनालिटिक के गुण भी आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब थोड़ा सा जो है आपकी ये उंगली देखें तो ये झुक रही है आपकी रिंग फिंगर की तरफ। धन कमाने की ललक को ये पैदा करती है जब सूर्य की उंगली रिंग फिंगर की तरफ इसका झुकाव होता है तो, ठीक है ना। और ये वर्तमान में कर भी रही है, लेकिन ये पहले पोर्वे तक नहीं पहुंच पा रही है। थोड़ा नाखून अगर यहाँ तक बढ़ा दें तो परिणाम बहुत सुंदर आपको देखने को मिलेंगे। बस एक नाखून ही बढ़ाना है और कुछ नहीं। ये यहाँ पे चिपक रही है। ज़्यादातर मामले में ये देखा गया है, अगर हस्तरेखा की बात करें तो ऐसे लोगों के अंडर में काम करने वालों की संख्या भी अच्छी खासी होती है और मनी मैनेजमेंट, कागजों के रख रखाव, अकाउंटेबिलिटी को वो लोग संभाल लेते हैं। तो इस चीज़ की ओर भी जो ये इशारा कर रही है। अब यहाँ पे अंगूठे के बारे में तो मैंने पहले ही बता दिया है, एक लचीला भी है, परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्तित्व भी है, लेकिन एक समस्या को भी ये बताता है। थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम की समस्या दूर करके चलना पड़ेगा और वाणी की तरफ थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना। और थोड़ा जो नर्वस सिस्टम है थोड़ा वीक हो सकता है और उसमें संभावना है, लेकिन अगर हाथों में पसीना आ रहा हो तो इस चीज़ की संभावना बढ़ जाती है। थोड़ा सा योगा इत्यादि चीज़ें जो है करना पड़ेगा, लेकिन नॉलेज के लिए बहुत अच्छा है, राजनीति के लिए, उसके शौक के लिए भी बहुत अच्छा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हृदय की लकीर को देखें तो हृदय की लकीर जो है सीधा सीधा जो है आपकी इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में देख रही है। देखो ना, बिल्कुल ध्यान से देखो, है ना। और इस पे ये ग्रह आचार्य बृहस्पति जो देवताओं के ग्रह है और जो शनि है भाग्य स्थान जो है, इन दोनों का प्रभाव पड़ रहा है। और जब किसी रेखा पे दो ग्रहों का प्रभाव पड़ता है तो दोनों के गुण जो है उस रेखा में समाहित हो जाते हैं। और जब दोनों का प्रभाव पड़ रहा है तो आपकी महत्वाकांक्षा को दिखा रहा है कि जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी हैं, अपने जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी हैं। जो सोच है
हमेशा आगे बढ़ने की रही है और अच्छी भी बात है, आगे बढ़ने की रहनी चाहिए और अभी भी बनी हुई है। गुरु का प्रभाव आ जाने के कारण जो आपकी इच्छा है एक सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचने की हो रही है, लेकिन वहीं शनि का प्रभाव के चलते आगे बढ़ने के लिए कोई भी हथकंडा इस्तेमाल करेंगे, इन के इन प्रकारेण मेहनत करनी पड़ी, जुगाड़ लगाना पड़ी, जो भी उससे हो जाए आपसे वो आप करेंगे, इस और ये संकेत कर रही है। अब यहाँ पे थोड़ी सी एक चीज़ और हम देखते हैं और फिर उपाय भी आपको ऑडियो के माध्यम से लिख करके आपके व्हाट्सअप नंबर पे भेज रहा हूँ, वीडियो में कहीं नहीं दे रहा हूँ, ठीक है ना। क्योंकि अलग अलग हथेलियों का जो ग्रह होते हैं, चाहे एक ही ग्रह बहुत सारे लोगों का खराब हो, लेकिन एलिमेंट अलग अलग होते हैं। अगर आपका अग्नि तत्व है और मैंने वायु तत्व का जो है आपको उपाय दे दिया, या आपकी हथेली वायु तत्व की है, मैंने आपको वायु तत्व का दे दिया, लेकिन वही उपाय किसी अग्नि तत्व वाले ने कर लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, वो उपाय सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। इसीलिए हर किसी के लिए एक ही उपाय नहीं होता है। हथेली देख के उसके एलिमेंट के हिसाब से, उसके तत्व के हिसाब से उपाय और मंत्र दिए जाते हैं, ठीक है ना। और उनका क्या महत्व होता है, मैंने जो नया चैनल खोला है भास्करा पामिस्ट्री दर्पण में, उसमें एक वीडियो लाने वाला हूँ, उसमें विस्तृत रूप से बताऊँगा। अभी मैंने उसमें कुछ हथेलियों के चिन्हों के बारे में और बहुत सारी चीज़ें नॉलेजेबल वीडियो मैं डालता हूँ, उसमें बताया है, लक्ष्मी का उपाय बताया है कि बहुत ज़्यादा आप दुखित अवस्था में हैं, आर्थिक स्थिति से डवाडोल है, तो किस तरह से अपने को इम्प्रूव कर सकते हैं। बहुत पावरफुल उपाय बताया मैंने, उसमें विधि भी बताई है। इस वीडियो में भी, इसके डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे रहा हूँ, आप चाहे तो वहाँ विजिट कर सकते हैं, उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक शेयर कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। उसमें मैं इसी तरह की वीडियो डालूंगा जो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो और आप लोगों के कल्याण के लिए जो है वो कुछ काम कर सके। यहाँ पे हृदय रेखा पे ऊपर की ओर रेखाएं आ रही हैं, ठीक है ना। आपको एक संजीदा बना रही हैं ये कि कहीं ना कहीं जो पैसा है वो बड़ी सोच समझ कर दूसरों को दें उधारी में, क्योंकि वो लौटना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इस और ये संकेत कर रही है कहीं ना कहीं दिया हुआ पैसा लौटना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे बहुत सुंदर है आपकी मस्तिष्क की रेखा, विवेकवान व्यक्तित्व है आपका, अपने विवेक से हर समय कुछ न कुछ सकारात्मक सोचते रहते हैं, जीवन काल के लिए अच्छी योजनाएं बनाते रहते हैं, और ज़्यादातर ऐसे लोग जो है मस्तिष्क से कार्य करने वाले होते हैं अपने कार्य क्षेत्र में, इस और जो है ये इशारा कर रहा है। अब जीवन की रेखा को अगर हम देखें बहुत सुंदर तरीके से इस तरफ जा रही है। एक चीज़ है कि ऐसी जीवन रेखा अगर हो तो थोड़ा सा जो है अपने जन्म स्थान से दूर व्यक्ति जो है उन्नति करता है, और कहीं ना कहीं ज़्यादातर लोग ऐसे विदेश में नौकरी करने वाले होते हैं। चंद्रमा भी इसी रूप में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। लेकिन चंद्रमा का प्रभाव पड़ने के कारण मैंने जो अपने अध्ययन में पाया, ऐसे लोग थोड़ा उतार चढ़ाव ज़्यादा झेलते हैं और कहीं ना कहीं कभी कभी अस्थिरता का भी सामना ऐसे लोगों को करना पड़ता है। खासकर जो है अगर राहु इस स्थिति में हो तो ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ जाती हैं। परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। रेखा यहाँ से जारी है, यहाँ पे एक पत्तीनुमा चिन्ह बन रहा है, ये आपको धार्मिक प्रवृत्ति का बना रहा है। कहीं ना कहीं जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत बड़ा विकास और डेवलपमेंट संभव यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है, और यात्रा का लाभ भी ऐसे लोगों को मिल जाता है अगर व्यक्ति चाहे तो। कई बार पैतृक संपत्ति की अच्छी खासी जो है प्राप्ति ऐसे लोगों को होती है, ये चीज़ भी यहाँ पे दिखा रहा है। और अंगूठे का अगर इस हिस्से को देखें हम, ये शुक्र का पर्वत कहलाता है, विनस का माउंट कहलाता है, कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका अनुकूल होना, पुष्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। आपकी हथेली में अगर शुक्र देखें तो तेजोमय अवस्था में है, सुंदर अवस्था में है, आप तेजस्वी होंगे, इसमें कोई शंका नहीं है।
आपका पर्सनालिटी, आपका व्यक्तित्व भी सुंदर होगा और जो सुंदरता है, जो आकर्षण है, वो आपके अंदर कहीं ना कहीं विद्यमान है। हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता भी आपके अंदर इस शुक्र के कारण दिखाई दे रहा है। नई चीज़ों के प्रति रुझान बना हुआ है, अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, ये चीज़ भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखें तो ये थोड़ा सा अनबैलेंस है, जिसके कारण थोड़ी सी मानसिक परेशानी दिखाई दे रही है और थोड़ी चिंता कर रहे हैं किसी चीज़ के बारे में, सोच भी ज़्यादा रहे हैं। और आपकी नज़रिए से देखें तो बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी अभाव की स्थिति यहाँ पे आपके नज़रिए से दिखाई दे रही है। तो इसके लिए भी मानसिक क्रिया होती है, जिसे योगिक क्रिया कहते हैं। साथ में योग और ध्यान क्रिया करके इस चीज़ को ठीक किया जा सकता है। ऊपरी मंगल आपका बहुत सुंदर है और निम्न मंगल भी सुंदर है, ऊपरी मंगल भी सुंदर है। जहाँ पराक्रम बहुत अच्छा रहने वाला है, जहाँ एनर्जेटिक स्वभाव अच्छा रहने वाला है, वहीं संकट के समय मन नहीं घबराएगा, इस ओर भी जो ये इशारा कर रहा है। दूसरी बात अगर हम देखें, थोड़ा सा कभी कभार जो है गुस्सैल स्वभाव रह सकता है, इस ओर भी ये संकेत कर रहा है। ये कहीं ना कहीं जो है शनि की तरफ ढला हुआ है। पारिवारिक समस्याएं जन्म ले सकती है, इस ओर इशारा कर रहा है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए अभी ये इसमें एक साइन भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी पुष्ट तो नहीं हुआ, लेकिन एक वर्ग का साइन है। ये बड़ा खूबसूरत साइन है, बड़ा सुंदर साइन है। व्यक्ति के अंदर अपने क्षेत्र में इतनी नॉलेज रहती है कि उसकी टीचिंग दे सके। कुशल प्रशासक के गुण व्यक्ति के अंदर होता है और जब राहु का अच्छा प्रभाव पड़ेगा तो कहीं ना कहीं उस ज्ञान का आपको बहुत बड़ी रूप में फायदा मिलेगा। और जहाँ सांसारिक सुख अच्छे रूप में प्राप्त होंगे, वहाँ पारिवारिक सुख भी बहुत बेहतरीन रूप में प्राप्त होंगे। इस और जो है ये इशारा कर रहा है। ये अच्छी चीज़ है, यहाँ पे बहुत सुंदर और ये जारी है। हाँ, आपका अगर हम इस क्षेत्र को देखें तो थोड़ा सा कभी कभी ये आलस्य दिला देता है, विशेषकर सुबह उठने के टाइम पे। वैसे बेवजह की चिंताएं भी वर्तमान में थोड़ा ये दिला रहा है। कई बार व्यक्ति दुखी हो जाता है या जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी देने का कार्य भी करता हुआ यहाँ पे ये दे रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं, आंशिक रूप में। तो इसका भी उपाय करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमने उपाय करनी ही है, एक दिनचर्या जब बदलनी ही है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्यों नहीं किया जाए, है ना, जिससे बेहतरीन परिणाम दिखाई दे। यहाँ पे सूर्य अच्छा है, लेकिन वर्तमान में जितनी आप मेहनत कर रहे हैं, जितना आप परिश्रम कर रहे हैं, उस रूप में उसका न तो पूरा श्रेय मिल पा रहा है, न पूरा क्रेडिट मिल पा रहा है। चाहे आप व्यापार कर रहे हैं, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं, वो ग्रोथ, वो फैलाव, वो विस्तार नहीं मिल पा रहा है जो मिलना चाहिए एक्चुअल में। जो आपके अंदर योग्यता है, जो आपके अंदर क्वालिटी है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पा रही हैं। एक तरह से कहें वो रास्ता नहीं मिल पा रहा है जो मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो इन सब का मैं एक मिक्सर रूप बना के योग क्रिया, ध्यान क्रिया और ज्योतिषीय उपाय इकट्ठे एक ऐसी हिसाब से भेजूंगा जो आप सरलता से कर सके और बेहतरीन परिणाम अपने जीवन में पा सके। आपके अंदर ध्येय होना चाहिए, आपके अंदर श्रद्धा होनी चाहिए और करने का जुनून होना चाहिए। थोड़ा जीवनचर्या बदलने की ज़रूरत होनी चाहिए। बहुत सुंदर रहने वाला है, चाहे आर्थिक मामला हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे करियर का मामला हो, सभी चीज़ में इन ग्रहों की भूमिका अग्रणी होती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर हम देखें, आपका वास्तव में बुध का जो ग्रह है एक शानदार अवस्था में है। अगर आपके राहु का प्रभाव खत्म होता है तो निश्चित रूप से जिस कार्य में आप हाथ डालेंगे पूरी सफलता अर्जित करेंगे, ये निश्चित है। और बुध इस हिसाब से बैठा हुआ है कि अभी भी आप हर तरह की जो परिस्थितियां हैं वो उनको भली भांति समझने वाला व्यक्तित्व आपका है, समझते हैं। योजना बनाकर जो आप चलते हैं, जो आपके अंदर विशेष गुण है ना, वो इसी बुध के कारण है। जो कार्य आप प्रारंभ करते हैं और पूरा करते हैं उसको उस समय पे, वो इसी बुध के कारण करते हैं। आपकी हथेली में बुध का पर्वत वास्तव में सही रूप से विकसित अवस्था में दिखाई पड़ रहा है।
मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी ये माहिर बता रहा है कि सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। अगर व्यापारिक कार्यों में होंगे तो राहु का जब सूर्य से मिलन होगा, जब शनि से मिलन होगा तो विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। हथेली में बुध बहुत सही रूप में है, चाहे कलर के हिसाब से देखें, चाहे पर्वत के उभार के हिसाब से देखें, बहुत सुंदर रूप में है। ठीक समय की तलाश है और समय का पूरा उपयोग करने में भी दक्षता हासिल है, ये भी आपका ये बुध का पर्वत बता रहा है। वाणी की शक्ति भी बहुत बढ़ा रहा है और तन की सुंदरता को भी बढ़ाते हुए दिखाई दे रहा है। कौन सी बात कहाँ पे रखनी है, कब रखनी है, किसके सामने कौन सी बात रखनी है, कैसी रखनी है, ये कला भी आपके अंदर यहाँ पे अच्छी रूप से दिखाई दे रही है। बुध बहुत सुंदर है आपका। चंद्रमा का भाग भी जो है आपका अच्छा है, सुंदर भाव में बैठा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा ये जो है मानसिक परेशानी दे रहा है। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके बहुत सुंदर ढंग से आपको बता दिया है। साथ में जो उपाय हैं जो आपके एलिमेंट को सूट करते हैं और जो बेहतरीन परिणाम देते हैं, ऑडियो के माध्यम से ध्यान क्रिया, योग क्रिया के बारे में बता रहा हूँ इस वीडियो आपके व्हाट्सएप पे, और जो उपाय है वो लिख करके दे रहा हूँ, उसी रूप में करने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छा परिणाम आपको देखने को बहुत जल्दी मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।